मेरे प्यारे सभी साथियों को मेरा यानी संजीव कुमार का नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप अच्छी प्रकार होंगे, भली प्रकार होंगे। पढ़ाई का माहौल है तो पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। ठीक, हम लोग बात कर रहे थे अनुपात समानुपात की, तो आइए बात करते हैं अनुपात समानुपात की कुछ और क्वेश्चंस की। ठीक है, मैंने भाग 2 तक अनुपात समानुपात में बात कर लिया था। आज मैं इसका भाग पार्ट 3 बना रहा हूं। पार्ट तीसरा भाग है या तीसरा वीडियो है। बाकी की 2 वीडियो लिंक बॉक्स में देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा, मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अगर आपने पहले 2 नहीं देखे तो उनको जरूर देख लीजिएगा, तब ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो आज का जो पहला है टॉपिक कह रहा है कि अगर जैसे ये ए है, इसके साथ अनुपात बी है, समानुपात का चिन्ह लगा है, उसके बाद सी लिखा, फिर अनुपात के साथ डी लिखा, ऐसा अगर कुछ लिखा है तो इसमें कोई एक मिस कर दिया, अगर कोई एक मिस कर दे, हटा दे, तो उसको निकालने का तरीका आप कैसे निकालेंगे भाई? जैसे हमारे पास क्या है, ए बटे बी बराबर इसको सी बटे डी, ऐसा लिख सकते हैं। मैंने बताया था इसको क्रॉस कर दो, तो क्रॉस क्या होगा, ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी, ये हो जाएगा हमारा। ठीक, तो मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का गुणा जो है, इन दोनों के गुणा के क्या होगा, बराबर होगा। ये चीज मैंने बताई है, इसी चीज का हम यूज कर लेंगे। या और भी कोई तरीका, जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क दिया है, आज का पहला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन मार्क दिया, इसके साथ अनुपात में 4 लिखा है, फिर समानुपात लिखा है 48 और अनुपात इसके साथ 16 है। क्या है, 16 है। तो एक चीज तो मैंने देखी कि इन दोनों का बटा, इन दोनों का बटा, इन दोनों का बटा, यानी दोनों का रेशियो सेम है। तो रेशियो में सेम क्या है, देखो ये क्या है, 16 3 48, क्या है 16 3 48, तो इसको भी 3 गुना कर दो, 4 3 12, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12। ये मिल गया तो इसको करने आसान हो जाएगा। या नहीं मिलता तो हम क्या करें, इन दोनों का गुणा, गुणा क्या हुआ, 4 गुणे 48 कर दिए, फिर इन दोनों का गुणा यानी क्वेश्चन मार्क और 16 का गुणा बराबर कर देंगे। तो 16 एकम 16, 16 3 48, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 3 12, यहां क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 4 12 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 12। अगर यही दूसरा क्वेश्चन हो, इसमें दिया है 4.5 और इसके साथ रेशियो है क्वेश्चन मार्क का, क्वेश्चन मार्क रेशियो है, फिर अनुपात में क्या है, अनुपात में दूसरी चीज दी है 9 अनुपात 2.6, अनुपात क्या है 2.6 दिया, इतना दिया है। अब यहां हमें क्या है, मिल जाएगा, इसका हम पॉइंट फाइंड कर लेंगे कि इसके साथ इसका रिलेशन क्या है, तो इसी के साथ इसका रिलेशन संबंध कर, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट में आ जाएगा। तो हम क्या करें, इसको सीधे सीधे वही कर लें, क्या बाहर वालों का गुणा, इन दोनों का गुणा, इन दोनों के गुणा की क्या हो जाएगा, बराबर। तो क्वेश्चन मार्क गुणे 9 बराबर कितने हो जाएगा, 4.5 इंटू 2.6, ये हो जाएगा। तो 9 एकम 9, 9 पचे 45, यहाँ कितना आ गया, 0.5 आ गया, कितना आ गया 0.5। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 कर पढ़ेंगे पहाड़ा, 5 6 30 और 5 दूनी 10 3 13 हो गया। 2 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ क्या लगा देंगे, 2 अंक बाद दशमलव, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी होगी 1.3। ये इसका आंसर हो गया, ये दूसरे वाले का आंसर फाइंड हो जाएगा। इसको चाहे तो हम उसे लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई रिलेशन अभी बन नहीं रहा है, क्या रिलेशन पॉइंट में बना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको यहीं पर इसको छोड़ देंगे। ठीक, दूसरी चीज, अगला क्वेश्चन जो है इसमें दिया है 12 का अनुपात दिया है 35 के साथ समानुपात में क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क, और फिर क्या दिया है 14, कितना दिया है 14। तो इसमें भी रिलेशन बन रहा है, 12 36 36 से कम, वो वाला रिलेशन रीजनिंग नहीं है, मैथ है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे और इन दोनों का गुणा कर देंगे, दोनों को बराबर कर लेंगे। तो 12 गुणे क्या हो जाएगा 14 बराबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क गुणे 35, कितना हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क गुणे 35। तो 7 दूनी 14 और 7 बचे 35, 5 हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा 12 गुणे 2 और बटे में कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। तो 12 दूनी 24, 24 बटे 5 ये बना, तो 5 चौको 20, कितना हो गया 5 चौको 20, 5 जगह 6 40, कितना हो गया 4.8, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4.8। यहां इसका आंसर ये हो जाएगा। मतलब अगर रिलेशन आसानी से बन रहा है, अगर रिलेशन समझ में जल्दी आ रहा है तो रिलेशन से कर लो, नहीं तो हमारे पास कॉन्सेप्ट तो है ही है। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती, ऐसा कुछ करके पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रथमा समानुपाती। जैसे क्या है, यदि बी और सी है, क्या कर रहा है, बी और सी 2 संख्याएं हैं, बी है और सी है, इसका प्रथमानुपाती पूछा यानी ए की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम करें क्या, इसको तो ए ही मान लें, क्या मान लें, ए मान लें। तो ए का रिलेशन बी के साथ ले लें, बी का रिलेशन सी के साथ, मतलब क्या, ए अनुपात बी कर दे, फिर समानुपात का चिन्ह लगा दे, बी अनुपात क्या कर दे सी,
कोई भी हो, मतलब बीच वाले को हम 2 बार, जैसे इसमें क्या प्रथमा पूछता है तो प्रथमा में ए को पहला मान लिए, बी दूसरा और सी तीसरा हो गया। तो इसमें हमें 4 का रिलेशन बनाते हैं, इस बीच वाले को 2 बार लेंगे, यानी ए बटे बी बराबर कर देंगे बी बटे सी। क्या कर देंगे? बी बटे सी। तो यहां हो जाएगा हमारा कितना? बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी। हमें ए की वैल्यू निकालनी, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर बटे सी। कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर बटे सी। तो क्वेश्चन हमारा क्या रहा है? क्या रहा है? 4 और 8 का, किसका? 4 और 8 का प्रथम, फर्स्ट समानुपाती बताना, प्रथम बताना। तो हम क्या मान लिए? फर्स्ट को x मान लिए, तो x रेशियो 4, फिर समानुपात का रेशियो लगा दिए 4:8। क्या बना दिए? 4:8। अब देखो 4 का दुगना कितना है? 8। कितना? 4 का दुगना 8 है, तो ये भी इसका दुगना होगा। तो 2 दूनी 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। सोच सकते हो कि अगर 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 मिल जाएगा। यहां 2 से गुणा करना, तो ये तो पता चल गया कि 2 से गुणा करने के बाद आया है 4, तो किससे गुणा किए होंगे? 2 से। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। या जो कॉन्सेप्ट है वो लगा दो, इन दोनों को गुणा कर दो, क्या हो जाएगा? 4 गुणे 4। ठीक, तो बाहर वालों को गुणा कर दो, क्या? x गुणे 8, 8 से हो गया। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से काटे 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ गया? 2। ऐसे भी इसको कर सकते हो, या अगर ये रिलेशन समझ में आ गया तो इसको उसी रिलेशन से कर देंगे, आंसर आसान हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ये तो प्रथमानुपाती हो गया। इसी तरह दूसरा द्वितीयानुपाती देख लेते हैं। ठीक, इसमें क्या है? द्वितीयानुपाती या मध्यानुपाती कह सकते हो। कह रहा x और z क्या है? x और z है, क्या है? z का मध्य समानुपाती बताओ। क्या? मध्य समानुपाती, मध्यानुपाती या मध्य समानुपाती बताओ। तो इसमें क्या करना है? इसमें y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। तो एक बार क्या करेंगे? x को y के साथ रिलेट करवा लेंगे, फिर समानुपात का चिन्ह लगा देंगे, y को z के साथ रिलेट कर देंगे। तो यहाँ y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? xz। मैंने क्या बताया? इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर है, तो वही तो मैंने कर दिया, इन दोनों का गुणा y स्क्वायर हो गया। तो y की वैल्यू क्या होगी? √xz। कितना हो जाएगा? √xz हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है 0.4 और 0.9 इनका मध्य समानुपाती बताना है, यानी हमें क्या है? इस y की वैल्यू बतानी है। इनका क्या करना? y। तो इसको लिखेंगे कैसे? वही 0.4, क्या 0.4 को अनुपात लिख देंगे y के, फिर बीच में समानुपात का साइन लगा देंगे, y अनुपात कितना कर देंगे? 0.9 कर देंगे। क्या कर देंगे? 0.9। इन दोनों को आपस में गुणा कर दिए, इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, तो y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 0.4 इंटू 0.9। कितना हो जाएगा? 0.4 इंटू 0.9, 9 चौको कितना हो जाएगा? 36, यानी 0.36। तो y स्क्वायर बराबर 0.6, तो y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 0.6। कितना आ जाएगा? 0.6। तो ये हो जाएगी y की वैल्यू, मध्य समानुपाती की वैल्यू। क्या हो जाएगी? मध्य समानुपाती की वैल्यू। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब इसमें हम बात करेंगे तृतीय अनुपाती की। तृतीय अनुपाती मतलब जैसे x दिया है, y दिया है, तो हमें पूछ रहा तृतीय अनुपाती z का मान हमें पूछ रहा। तो क्या करेंगे भाई? मैंने इसको कहा 2 बार लिखना है, तो क्या होगा? x अनुपात y समानुपात क्या हो जाएगा? y अनुपात z। तो यहां चीज तो पता ही चल गई कि y स्क्वायर बराबर xz होगा। अब हमें z की वैल्यू निकालनी, तो z बराबर कितना हो जाएगा? y स्क्वायर बटे x। क्या हो जाएगा? y स्क्वायर बटे x। ये तो हो जाएगा ना भाई, z की वैल्यू हो जाएगी y स्क्वायर बटे x। अब इसमें अगर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है 4 और 6, क्या 4 और 6 का तृतीय अनुपाती थर्ड रेशियो बताना है। तो क्या करेंगे? 4 को अनुपात 6 के साथ लेंगे, समानुपात किसके साथ लेंगे? 6 अनुपात x के साथ, 6 अनुपात x के साथ। तो ये हो गया x, ये इसका साथ गुणा हो जाएगा, तो x यानी 4x बराबर कितना हो जाएगा? 6 गुणे 6। कितना हो जाएगा? 6 गुणे 6। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9। कितना बन जाएगा? x की वैल्यू हो जाएगी 3 त्रिका 9। क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें रेशियो बन रहा था, उस रेशियो को भी देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। आधे का यही है ना, 4 को 1.5 से गुणा किए, क्या किए? 4 को 1.5 से गुणा किए, 15 चौको 60, 6 आ गया। अब इसको भी 1 से गुणा कर दो, 1.5, तो 15 छक्का 90, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। जहां रेशियो आसानी से बन जाए उसको रेशियोस बना दो। नहीं बन रहा, फॉर्मूला हमारे पास है ही है। ठीक है ना, तृतीय समानुपाती हो गया। इसके बाद देखते हैं चतुर्थ समानुपाती या चतुर्थानुपाती क्या होता है, देखते हैं। चतुर्थानुपाती के लिए देखो, इसमें प्रथमा में था फर्स्टानुपात, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यानी प्रथमा मध्य और तृतीय के लिए क्या है? 2 संख्या होने जरूरी थी, लेकिन चतुर्थ में 3 के बाद चौथा आएगा ना, तो 3 संख्या रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 संख्याएं रहना चाहिए। अगर 3 संख्या नहीं भी हैं, 2 संख्याएं हैं,
तो पहले तृतीया निकालेंगे तब चतुर्था निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तृतीयानुपाती निकालेंगे, उसके बाद चतुर्थानुपाती निकालेंगे। तो क्या हुआ, जैसे कह रहा है ए बी सी डी, ए दिया है, बी दिया है, सी है, कह रहा है चतुर्था यानी फोर्थ रेशियो हमें बताना है। तो क्या करेंगे, ए अनुपात बी ले लेंगे, समानुपात क्या कर देंगे, सी अनुपात डी ले लेंगे। इस डी की वैल्यू निकालनी है, तो आंसर तो वही रहेगा क्या, बी इंटू सी बराबर ए इंटू डी, बी इंटू सी बराबर ए इंटू डी। तो डी बराबर क्या होगा, बी सी बटे ए, डी बराबर होगा बी सी बटे डी, यानी यही आंसर हो जाएगा, डी बराबर होगा बी सी बटे ए। क्या हो जाएगा, बी सी बटे डी। अगर हम क्वेश्चन की बात करें पॉइंट में, तो 6 दिया है, 5 दिया है और 21 दिया है, कह रहा है इसका फोर्थ रेशियो बताओ। तो मैंने क्या कहा कि 6 अनुपात 5 ले लो, समानुपात किसके साथ ले लो, 21 अनुपात x ले लो, 21 अनुपात क्या ले लो, x ले लो। तो 5 गुणे क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, बराबर 6 गुणे x हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणे 21 बटे में 6, क्या हो जाएगा, बटे में 6 हो जाएगा। अब इसको काट दो, क्या करो, काट दो। तो कितना काटोगे, तो 3 से कट रहा, 3 से काट देते हैं, 3 7 21, 3 त्रिका 3 से काटा, 3 दूनी 6, 2 हो जाएगा। तो 7 बचे 35, कितना हो गया, 35 बटे 2, ये कितना हो जाएगा, 17.5 यानी 17.5। ये आंसर हो जाएगा इसका। क्या बन जाएगा, ये इसका आंसर बन जाएगा। इसको ऐसे निकाल सकते हैं इस चीज को, ठीक, एकदम वही। कोई बात याद रखना, एक ही चीज बात रखना कि इन दोनों का बीच वालों का गुणा इन दोनों बाहर वालों के गुणा के बराबर होता है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। क्या है, ये इसका कॉन्सेप्ट है, इस चीज को याद रखना होगा, ठीक। तो ये हो गया प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। इसको ऐसे फाइंड करेंगे। ये क्या होगा, बेसिक बनाने, बेसिक है हमारे, इनको याद रखना, इनको जानना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं अगली चीज। आज को जो ये कह रहा क्वेश्चन, ये कह रहा कि 4a दिया है बराबर कितने के है, 5b के दिया है, बराबर दिया है 8c, 8c कह रहा इतना है। तो बताना क्या है, a अनुपात b अनुपात c बताना है, ये हमें आंसर करके बताना है। तो आप चाहो तो इसको क्या है, सबको एक चीज है, क्या दिया है, 4a बराबर 5b दिया है, बराबर 8c दिया है, इसको k के बराबर मान लो। तो 4a बराबर क्या है, k के, तो a बराबर कितना हो जाएगा, k/4। इसी तरह 5b बराबर भी k हो जाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा, k/5। फिर 8c बराबर k है, तो c बराबर कितना हो जाएगा, k/8, ये बन जाएगा। तो a अनुपात b अनुपात c अगर निकालना है तो k/4, k/5, k/ कितना हो जाएगा, 8, इतना हो जाएगा। अब इनका हमने लासा कितना हो जाएगा, लासा एकदम ध्यान से, 8 पंच 40 या 5 ये 5 का 8 से गुणा कर दो 40, यही तो होगा ना, 40 इसका लासा हो जाएगा। तो इसको हम एक कॉमन संख्या से गुणा कर दे, 40 के से हम क्या कर दे गुणा, 40 बटे के, यहां 40 बटे क्या हो जाएगा, के से गुणा हो जाएगा। तो के से के कट गया, 4 दहम 40, के से के कट गया, 5 बटे 40, के से के कट गया, 8 पंच 40, कितना आ गया यहां 10 अनुपात 8 अनुपात 5, ये इसका अनुपात हो गया। तो a अनुपात b अनुपात c कैसे निकालेंगे, a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना हो जाएगा, यही 10 अनुपात 5 अनुपात 8, ये 10 अनुपात 5 अनुपात 8 ये निकल आएगा, ठीक। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, यही सोच लो, क्या करना है, 4 5 8 इतना है, क्या है 4 5 8 का अनुपात है। तो हम क्या करें, इनका लासा ले लें यही, तो 40 तो लासा आ जाएगा, तो इनको क्या कर दे, 40 से भाग कर दे सबको, किससे, 40 से भाग कर दे, क्या आ जाएगा, 40 भाग हो गया। तो 4 एकम 4, 4 दहम 40, 5 एकम 5, 5 अठे 40, 8 एकम 8, 8 पंच 40। तो क्या बन गया, ये a बटे 10 बन गया, अनुपात किसके बराबर, या अनुपात दिया है b बटे 8 और दिया है c बटे 5, तो ये बन गया इसका a बटे 10, b बटे 8 और c बटे 5। तो a अनुपात b अनुपात क्या होगा, 10 अनुपात 8 अनुपात 5, क्या बन गया, 10 अनुपात 8 अनुपात 5, यही से आंसर निकल सकता है। अगर आप प्रोसेस देखें, ऐसे कर सकते हो बिना प्रोसेस, मतलब प्रोसेस का मतलब ये भी एक प्रोसेस ही है। हमें क्या करना है, लासा से गुणा करना है, सिर्फ ये संख्या ऊपर, जैसे a का अनुपात पूछा है, a के बारे में पूछ रहा है, तो a को अकेला छोड़ा दो, a के साथ कोई संख्या 1 के अलावा कोई गुणा ना हो। तो 4 ऊपर था, बटे में 40 कर दिया, तो 4 एकम 4, 4 दाम 40, ऊपर क्या बच गया 1, तो 1 बच गया, तो a बटे 10 हो गया, तो a का अनुपात कितना हो गया 10। इसी तरह b को भी अकेला छोड़वा दो, b के साथ 5 था, 40 से भाग किए, 5 बटे 40, 5 से कट गया, ये 8 बच गया। फिर c का भी वही करवा दो जो सेम प्रोसेस है। अगर आप ऐसा करवा देते हो, वहां a b c के साथ, तीनों के साथ कोई संख्या नहीं रहना चाहिए,
क्या कोई संख्या नहीं रहना चाहिए। अब आप चाहो तो इसको उल्टा करो तो 1/5 भी तो हो सकता है, ऐसे इसको ले सकते हो। इसे 4a लिखा है, अनुपात में लिखा है 4a, 5b और 8c ऐसा लिख दिए। तो इसको लिखो a बटे 1/4, फिर b 1/5, फिर c के साथ 1/8। अब चाहो तो वही 40 से गुणा कर दो, क्या कर दो वही 40 से गुणा कर दो। फिर मतलब a के साथ कोई संख्या नहीं, जो भी हो इसके साथ आ जाए, इसके साथ आ जाए, बस वही संख्या आंसर कर देंगे हम। क्या करेंगे तो अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो a रेशियो b रेशियो c, a रेशियो b रेशियो c निकालता हूं 1/4, ये हो जाएगा 1/5, इधर हो जाएगा 1/8। अब इसके साथ बटे में है तो इसका बटा वाला रेशियो आ जाएगा। अगर बटे में नहीं लिखना तो 40 से गुणा कर दो, बटा हट जाएगा। बटा क्या हो जाएगा, बटा हट जाएगा, वही 10:8:5 आ जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा था सीधा सीधा इक्वल में दे दिया था, यहां दिया है 9a अनुपात 15b अनुपात 10c, इसको बराबर दे दिया है 2:4:7। किसके दे दिया 2:4:7 के, तो इसको भी के बराबर कर दो। क्या यानी इधर तो संख्याएं दी हैं, इधर क्या दिया अनुपात दिया है। हम क्या सकते हैं भाई, ये संख्या पूरी है ना, b के साथ गुणा c के साथ गुणा है, तो हम क्या करें यहाँ कॉमन संख्या से गुणा कर दिए, के गुणा था कॉमन में, के से गुणा कर दिया। तो 9a बराबर कितने हो जाएगा 2 के, कितना हो जाएगा 9a बराबर 2 के, तो a बराबर कितना हो जाएगा 2k/9। यहां 15b बराबर क्या हो जाएगा 4k के, कितने के 4k के, तो b बराबर हो जाएगा 4k/15। और यहां c बराबर कितना हो जाएगा 7 के, c नहीं 10c बराबर हो जाएगा 7 की, तो c बराबर कितना हो जाएगा 7k/10। यहां वैल्यू निकालिए। अब अनुपात निकाला तो a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना हो जाएगा 2k/9, और इधर कितना दिया है 4k/15, और इधर कितना दिया है 7k/10, 7k/10 दिया है। हमें करना क्या है, करना एक ही चीज है कि सबको बटे से भी हटा देना है, ऊपर केवल रख लेना है। 9, 15 और 10 क्या है 9, 15 और 10, इनका ले लें लासा। क्या ले लें लासा। जब लासा ले उस लासा संख्या से हम क्या करें गुणा कर दें, तो इनका लासा आएगा कितना, ध्यान से भाई लासा निकालना तो आसान सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 9 है यहाँ 15 है, तो 15 में क्या शामिल है, सबसे बड़ी संख्या को हम यही मान ले 15। तो 15 में क्या है 5 3 15, इसका एक 3 है इसका 2 है भाई, इसमें 2 3 है, इसमें 1 2 है, बाकी इस दोनों संख्या आ गई, तो इसको 3 और 2 से क्या कर दो गुणा कर दो। सबसे बड़ी संख्या बन लासा के ही तो मतलब हो ना, लघुत्तम है ना, लघुत्तम समापन तक निकालें क्या, तो सबसे बड़ी संख्या को हम मान लिए ले लिए। जब सबसे बड़ी संख्या ले उसके फैक्टर आए 5 और 3, उसके फैक्टर कितने आ गए 5 और 3, इसका फैक्टर कितना होगा 3 × 3, इसका फैक्टर होगा 3 × 3, इसका होगा 5 × 2, यही तो होगा। तो 1 3 इसमें है 5 है, बाकी कौन बच रहा है 1 3 और 1 इधर 1 ये 2, तो इन दोनों को आपस में गुणा कर दो। तो 5 3 15 दूनी 30 और 30 3 90, यानी कितना आ गया इसका लसन 90, कितना आ गया 90। तो यहां 90 और बटे में के कर दो, इससे गुणा कर दो सबको, 90/k से क्या कर दो गुणा, 90/k से क्या कर दो गुणा कर दो। ठीक, तो k से k कट गया, k से k कट गया, k से k कट गया, ये बचा। अब यहाँ 9 एकम 9 9 10 90, ठीक 15 है, 15 से काट रहे हैं, 15 छक्का 15 चौको 60, 15 छक्का 90, कितना हुआ 15 छक्का 90, 10 से इसको काटे 10 से कट गया, तो बचा क्या 10 दूनी 20, ऊपर क्या बच गया 20। और फिर दूसरी चीज 6 चौको 24, यहाँ 24 हो गया, और दूसरी चीज क्या बच रही है 9 7 63, यहां कितना हो गया 63, तो इसका हो गया 20:24:63, ये हो गया इसका अनुपात क्या 20:24:63, इसका आंसर आ गया। ये तो था हमारा प्रोसेस। इसको यहां देखो, यहां है क्या, इसमें क्या है कि ये 2 था, ये 4 था, ये 7 था, यही है। हमको लाना क्या है, ध्यान से देख लो, यहां था हमारा 9a 15b और 10c, ये था 2 4 7 के बराबर था, तो इनको नीचे ले आओ, तो 9a बटा कितना हो जाएगा 2, 9a/2 15b/4 है ना, और 10c/7, जो जिसका है उसके नीचे कर दो भाई, 2 a का है और 4 b का है और 7 c का है, c कर दो, तो ये कितना हो जाएगा फिर से वही a/2/9, फिर 15 ये बराबर या अनुपात कह रहा था, अनुपात कर दो, कितना हो जाएगा b बराबर हो जाएगा 4/15,
या बराबर यहां का साइन लगा दो, क्या लगा दो, बराबर का साइन लगा दो, वहां इक्वल टू हट गया, इक्वल टू यहां कर दिए इन्वॉल्व, तो कितना हो जाएगा, c बटे हो जाएगा 7/10, क्या हो जाएगा 7/10 कर दे। फिर अब वही इसका लासा तो 90 ही आ जाएगा, 90 ले लेते हैं, क्या 90 90 90 ये हो गया, तो 9 दाम 90, 15 छक्का 90, 10 9 90 ये हो गया, तो 10 दूनी 20, एक के नीचे कितना आ गया 20, और 6 चौको 24, इसके नीचे 24 आ गया, और 9 7 63, ये 63 आ गया। भाई आपको ऑप्शन करना है तो ऑप्शन तो ये कर ही देंगे ना, ऑप्शन टिक कर दिया, ऑप्शन टिक करके आंसर करके चले गए बाहर, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें आंसर टिक करना, टिक करने में आसान से आप कोई भी प्रोसेस कर सकते हैं, प्रोसेस होता तो प्रोसेस को करते, ठीक है। इसी तरह के एक अगला अगर देखें, ठीक, अगला क्वेश्चन है कि a/5 बराबर b/11 बराबर c/12 ये दिया है, कह रहे हैं a अनुपात b अनुपात c निकालना है, क्या निकालना है, a अनुपात b अनुपात c। तो इस क्वेश्चन को यहां बताने का कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्या अनुपात हो जाएगा, 5 11 और 12 का अनुपात हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 11 और 12 का अनुपात हो जाएगा, ये आंसर करके हम लोग बाहर निकल आएंगे, ठीक। कोई मतलब इसका यहाँ कोई औचित्य ही नहीं है, इस क्वेश्चन को आगे रहना चाहिए तो थोड़ा समझते, लेकिन यहां तो हम पूरी तरह से इसको समझ चुके हैं, तो केवल देखना और करना है, करके निकल जाना है। चलिए देखते हैं दूसरा 2/5 a है, बराबर काहे के दिया है 6/7 b के, बराबर दिया है 10/7 c, इतना दिया है। कह रहा है इसका, इसमें क्या बताना है, a रेशियो b रेशियो c, यही बताना है। इसको करने के लिए मैंने क्या बताया भाई, a को रखो अकेले, इधर कर दो 5/2 बराबर कितना है, b को रखो अकेले 7 कर दो 6, फिर यहां c को रखो अकेले, बराबर में c को रखो अकेले और 7 कितना कर दो 10। तो हमारे पास क्या 2 6 और 10 ये है, तो 10 का क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 5 दूनी 10, इसका हो जाएगा 2 तिहाई 6, इसका तो 2 है, ये तो ये दो तो दोनों में है, हमें किसकी जरूरत है, केवल एक 3 की जरूरत है, इसको 3 कर दो, तो 5 दूनी 10 तिहाई 30 हो जाएगा इसका लासा, तो 30 हो गया, इसका यहाँ 30 हो गया, यहाँ 30 हो गया, सब में 30 से गुणा कर दे, ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, फिर 6 पंचे 30, 10 तिहाई 30, तो यहां बचा क्या 15 बचे 75, यहां बच गया 75, यहां 5 सते 35, यहां हो गया 35, और 7 त्रिक 21, यहां कितना हो गया 21 हो गया, कितना हो गया 21, तो क्या बना 75 और 35 21, इसको चाहो तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो या के मान के भी कर सकते हो, तो के मान के आप करिएगा, जैसे मैंने बता ही दिया था कि 2/5 a है, क्या है 2/5 a है, तो इसको k के बराबर मान लो, तो a बराबर कितना हो जाएगा k 5k/2 ये हो जाएगा। ये इसको ऐसे करके फिर अपना जो लासा है उससे गुणा करिएगा, लेकिन हमें तरीका पता चल गया, तो तरीका पता चलना तो उसको जरूरत करने की क्या है, हमें चूंकि ऑप्शन टिक करना है तो ऐसे करके आराम से हम क्या करेंगे निकल जाएंगे, तो क्या होगा 75 35 और 21 का रेशियो आ जाएगा, क्या 75 35 और 21 का रेशियो, यही हो जाएगा आंसर। चल देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए मित्रों आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा कराएंगे तो ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो फिर बोरिंग होने लगेगा, इसलिए इसको यहीं तक रखते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन और होंगे, कुछ तरीके और होंगे, कुछ चीजें और होंगी, इसका बेसिक कुछ और होगा, उनके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इसको रिवाइज करते रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा तो जाहिर सी बात है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लेकिन एक चीज आप लोगों ने रिस्पॉन्ड कम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको रिस्पॉन्ड करिएगा, एक रिक्वेस्ट है, एक थोड़ा सा करते रहिएगा, हमारा जो कहते हैं ना मनोवैज्ञानिक रूप से हमें उत्साहित करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।